आज की वीडियो में रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो क्या इफ़ेक्ट बर्थ चार्ट पे या हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेट्रोग्रेशन या रेट्रोग्रेड, उसको उर्दू में रिजत कहते हैं। यानी कि जब प्लैनेट्स अमूमी तौर पे ये अज्यूम किया गया है कि वो उल्टी चाल चलते हैं, यानी कि पीछे की तरफ चलते हैं। अच्छा, निज़ाम शमसी का एक निज़ाम है, निज़ाम शमसी में प्लैनेट्स का एक निज़ाम है। वो ये कि जो भी प्लैनेट एक अपनी रफ्तार के साथ ग्रो मूव कर रहे हैं आगे, वो कभी भी पीछे नहीं होते, पीछे चल ही नहीं सकते, वो आगे ही चलना है उनको। अब ये मिथ्स है या समझने में कुछ कन्फ्यूजन है कि आखिर रेट्रोग्रेड को कैसे लें। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि एक मूवमेंट है, अब जैसे सन और मून, हमारे पर 9 प्लैनेट्स हैं राहु केतु के मिला के, और वैसे देखें 7 फिजिकल प्लैनेट्स हैं। तो सन और मून जो है वो कभी भी रेट्रो नहीं होते, यानी कि रिवर्स नहीं चलते, उनकी एक मूवमेंट है, वो चलते जाते हैं। तो रेट्रो बाकी प्लैनेट जो हैं राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि उनकी मूवमेंट ऑलरेडी रेट्रो रहती है, वो चलते ही रिवर्स हैं। अच्छा, अब जो बाकी प्लैनेट्स रेट्रो होते हैं उनका मतलब क्या होता है? उनकी जो वेलोसिटी है चलने की, वो कहीं जाके स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्लो पेस में आ जाती है। अब आप कहीं जा रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं या गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे, अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपकी ट्रेन जब रुक जाती है थोड़ी सी या स्लो हो जाती है, बहुत स्लो पेस में आती है, तो बराबर वाली ट्रेन अगर तेज़ी से कोई आ जाए, गुजरे, तो आपको ऐसा लगता है ना आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। यानी कि बाहर की साइड से अगर आप देखेंगे, आउटर साइड से देखेंगे, तो आप अपने आप को रिवर्स या एक स्टेडी मोड में रखते हैं, ठहरे हुए, लेकिन आपकी रफ्तार क्या होती है, वो बहुत स्लो चल रही होती है। तो इसी तरीके से जब प्लैनेट डिग्री के लिए थोड़ा सा पीछे होता है, यानी कि ऐसा है कि आप रास्ते में जा रहे हैं और बहुत तेज़ रोशनी आपके चेहरे पे, फेस पे डाल दी जाए, तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं? थोड़ा सा लड़खड़ा जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, कुछ थोड़ा सा पॉज लेंगे, और जो आपके राइट लेफ़्ट जो भी मूवमेंट चल रही है वो वैसी चल रही है। तो क्योंकि सोलर प्लैनेट की बेल्ट में प्लैनेट तो मूव कर ही रहे हैं, अब उसमें कोई एक प्लैनेट अगर उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली जब आप दूसरे प्लैनेट को देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, वो आपको पीछे की तरफ नज़र आएगा चलता हुआ या रुका हुआ नज़र आएगा, और सारे प्लैनेट आगे की तरफ नज़र आएंगे। जब एक दो प्लैनेट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से, उनकी मूवमेंट, और उनमें किसी एक प्लैनेट का रेट्रो का वक्त आ गया, वो रुका हुआ है, बहुत स्लो पेस में आ गया। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी स्पीड जैसे बढ़ती है, काटा गाड़ी का जो है मीटर वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और जब आप गाड़ी स्लो करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी का काटा मीटर वो रिवर्स हो रहा होता है, गाड़ी पीछे नहीं आ रही। और बराबर से कोई तेज़ गाड़ी अपनी स्पीड में चली जाए, तो आप एट कंपेयर जब उसको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं पीछे की तरफ। ये इल्यूजनरी जो इफ़ेक्ट्स आप फील करते हैं, उसको कुछ लोग कहते हैं कि पीछे जा रहा है, वो पीछे नहीं जा रहा है। 180, 120, 140 की स्पीड है, आपकी स्पीड वेलोसिटी स्लो हुई है, तो क्या गाड़ी पीछे जा रही है? तो वो जो पीछे हुई है उसकी वेलोसिटी गाड़ी जो, तो आप जब कभी देखते हैं ना, दो गाड़ियां रेस लगा रही, तो एकदम से वो पीछे आती हुई लगती है, वो पीछे नहीं आ रही है, उसकी वो अपनी स्पीड से चल रही है, इसकी स्पीड स्लो हो गई, तो वो जो पोजीशन है प्लैनेट की, वो रेट्रो है। हाँ, तो ये तो पहले तो रेट्रो इसका नाम है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात जैसे कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट टाइप की एस्ट्रोलॉजी है, और जब हम प्लैनेट की स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसमें कंसिडरेशन करते हैं प्लैनेट, सपोज़ कि अगर जुपिटर जेमिनी में है किसी का, और वहाँ वो रेट्रो हो जाए, जब आप उसकी स्ट्रिंग बनाएंगे तो जेमिनी से आप उसके ट्राइन को, एस्पेक्ट्स को, 1/7 को, मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो आप लेते हैं, तो फिर आप जेमिनी से नहीं लेंगे, जिस प्लैनेट की भी स्ट्रिंग बना रहे हो वो आपको एक हाउस पहले लेंगे। अब आपको वो नज़र तो आ रहा है वो प्लैनेट वहाँ,
जेमिनी में, लेकिन रेट्रो होके वो पीछे वाले के इफेक्ट जरूर देगा। तो मैं कंसिडरेशन में दो स्ट्रिंग डिज़ाइन करता हूँ, एक जहाँ प्लैनेट बैठा हुआ है अगर रेट्रो प्लैनेट्स की बात होगी, और एक प्लैनेट को पीछे रख के भी, तो वो दोनों स्ट्रिंग आपको क्लियरिटी बता देती है। तो खैर ये एक टेक्निकल है एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, या जो रिसर्चर हैं, जो उनकी फील्ड उनको समझने के लिए। आम फहम हम रेट्रो प्लैनेट को कैसे समझेंगे? रेट्रो का मतलब ये है कि वो अब थोड़ा सा स्लो हुआ है और पीछे कोई चीज़ उसकी रह गई है। आप जा रहे हैं, एकदम से आपको ख्याल आता है कि यार कोई चीज़ रह गई है, क्या करते हो? स्पीड रोक लेते हो अपनी, पीछे जाके वो चीज़ उठाते हो या पीछे जाके वो काम कंप्लीट करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके देखो दो तरीके हैं रेट्रो प्लैनेट्स के। एक तो आपने बर्थ चार्ट देखा किसी का, नेटल चार्ट, बर्थ यानी कि जब वो पैदा हुआ उस वक्त जो चार्ट बना था, उस चार्ट में कोई प्लैनेट तुम्हें रेट्रो नज़र आ जाए, कोई भी प्लैनेट हो सकता है वो। सपोज कि अगर वो प्लैनेट मरकरी है, मरकरी अगर रेट्रो हुआ है किसी के बर्थ चार्ट में, तो इसका क्या मतलब है? एक तो प्लैनेट वो है जो बर्थ चार्ट में बना, बर्थ चार्ट में आपको नज़र आ गया रेट्रो प्लैनेट्स। एक तो जनरली हमारी लाइफ के अंदर क्योंकि प्लैनेट मूव कर रहे हैं, कई दफ़ा हमें प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन मिलती है डिफरेंट प्लैनेट्स की, उनके अपने एक खास स्पैम ड्यूरेशन है, उस दौरान वो रेट्रो होते हैं और फिर वो स्ट्रेट भी हो जाते हैं, फॉरवर्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में रेट्रो प्लैनेट मिल गया, लेकिन जैसे कि मरकरी आपने देखा कि रेट्रो है, इसका मतलब ये है कि उसको ये जो लाइफ दी गई है, इस लाइफ में मरकरी से रिलेट उसको सर्विसेज देनी देनी, होल लाइफ, या वो जब तक रेट्रो है नहीं। बर्थ चार्ट में तो रेट्रो हो गया ना, अब वो फॉरवर्ड कैसे होगा? बर्थ चार्ट में वो तो बर्थ चार्ट में लेकर आया है ना वो प्लैनेट रेट्रो, तो कांस्टेंट हो गया ना पूरी लाइफ में। अब वो कैसे ठीक होगा? वो एक ही तरीके से ठीक हो सकता है कि आपको मरकरी से रिलेट, अब मरकरी से रिलेट क्या क्या काम है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन अगर है, ठीक, एंटरटेनमेंट है, फ्रेंडशिप है, तो उसको ही मेंटेन करके रखना है चीज़ों को। उस पर जिम्मेदारी आ गई कि तुमने मरकरी से रिलेट चीज़ों को पहले देना है, पहले सर्विसेज करनी है उनकी, नहीं कि पहले तुम दोगे तुम्हें मिलेगी आसानी से नहीं, उसमें तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी और कुछ ऐसे काम तुम छोड़ आए हो जिसको तुमने अभी कंप्लीट करना है। लाइक अक्सर कहते हैं कि यार किसी के एजुकेशन का मसला है कि यार मेरे साथ ही एजुकेशन इतनी टफ क्यों होती है, डॉक्यूमेंटेशन में मेरे मसाइल क्यों रहते हैं, तो उसको चाहिए कि वो डॉक्यूमेंटेशन, तो उसकी लाइफ में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन काम है तो उस पर फोकस बड़ा रखे, निगलेक्ट नहीं करे। फ्रेंडशिप सर्कल उसके नहीं बनते, अक्सर लोगों के फ्रेंडशिप सर्कल बहुत जल्दी बन जाते हैं, उनको वहाँ से उनके फ़वाइद भी मिलते हैं, उनको गेंस भी मिलते हैं, इसको नहीं मिलेंगे। अब ये इस बात को लेकर अगर परेशान रहता है कि यार सबके साथ तो फ्रेंडशिप सर्कल ऐसे होते हैं, दोस्त बन जाते हैं, मेरे साथ नहीं होता, बनता नहीं है, तुमने ट्राई करनी है, तुमने कोशिश करनी है, अगर कोई बन गया तो तुमने सर्विंग करनी है। अब अगर सैटर्न मिल जाए किसी को रेट्रो, तो सैटर्न सिग्निफिकेटर है किस चीज़ का, काम का, प्रोफेशन का, वर्क का, ड्यूटी का। तो आप कोई ऐसा वर्क, आपको जो लाइफ मिली है इसके अंदर आपको सैटर्न से रिलेटेड पेशेंस से लेकर काम करना पड़ेगा। आपको सर्वेंट है सैटर्न, सर्वेंट आपके काम नहीं आएंगे, आप सर्वेंट के काम आएंगे। अक्सर कहते हैं ना मुझे सर्वेंट अच्छे मिल जाते हैं, किसी को एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिलते, अब वो उल्टा मैं ही एम्प्लॉय की खिदमत कर रहा हूँ। यानी अब आप सर्विस के लिए आए हैं, अब आप एम्प्लॉय की सर्विस खिदमत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मेरे घर में ये नहीं है, मुझे फला जगह लेके, अब आप नौकर बन के काम कर रहे हैं, यार तू मेरा नौकर है या मैं? तो इस तरीके से आपको ये प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन देखनी भी पड़ेगी। और आप देखना जितने भी हैं, अगर उनको किसी बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रो मिलता है, तो अगर उनके पास एम्प्लॉय हैं, सर्वेंट हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये काम कर रहे होंगे, उन्हीं की खिदमत कर रहे होंगे, उन्हीं का कहना मान रहे होंगे। जैसे होता है ना, सर्वेंट ने कहा कि यार एक काम करें, आप ये आ रहे हैं तो ये लेते हुए आ जाइएगा, ऐसा है। और कुछ जगह देखो वो लोग हुक्म चलाते हैं,
और 7 कहना मानते हैं, वहाँ सैटर्न रेट्रो नहीं होगा। अब वो उनको देख के कहेगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, वो करेगा भी तो एम्प्लॉय भी उसको ऐसे ही मिलेंगे, कह रहे लग रहा है मैं लिखवा के लाऊं, वाकई लिखवा के लाया। अब क्या ताहयात चलेगा? नहीं, कम से कम भी 15 20 30 साल आपने ऐसे करना है, उसके बाद जाके सर्वेंट आपको सही मिलेंगे, पूरा सर्किल पूरा होगा, तब जाके आपको वो एम्प्लॉय भी वैसे मिलेंगे, फिर आपके साथ सारी रेट्रोगेशन। तो आप देखो प्लैनेट की पोजीशन वो जो बता रही है वो होना है। एक एनर्जी तो वो जो प्लैनेट दे रहा है, एक एनर्जी वो जो तुम्हारे अंदर है, जिसे हम कहते हैं फ्री विल। तो तुम अपनी फ्री विल से कितनी एनर्जी देते हो? अब किसी का सैटर्न अफ्लेक्टेड है, यानी कि कोई अफ्लेक्टेड का मतलब है यानी कि 6 8 हाउस में, 3rd हाउस में किसी और प्लैनेट के साथ एस्पेक्ट में आ गया, तो आप देखना उसकी जब से वो पैदा हुआ होगा ना, उसकी शुरू की ज़िंदगी 25 30 साल, 32 साल, 33 साल, वो बहुत ही टफ गुजरी होगी, हार्ड वर्क गुजरी होगी, बहुत हडल्स आए होंगे लाइफ में। वो 30 ईयर्स देगा आपको, अगर उसमें उसने सब्र रखा है, नॉर्मलिटी रखी है, सब पेशेंस के साथ ड्यूटीफुल रहा है, हाँ, कॉन्स्टेंट के साथ अपना काम करता गया है, लॉयल। सबसे बड़ी बात, अक्सर आप देखना जब किसी के पास इफ्तदार आती है तो वो सबसे पहले लॉयल्टी खो देता है। हॉनेस्टी इज द वर्ड ऑफ सैटर्न, जैसे कि वो ईमानदार नहीं है, और अगर वो ईमानदारी से, लॉयल्टी से अगर वो अपनी पूरी लाइफ लेके सही चल रहा है, मतलब क्या दुनिया उसको दे रही है, माशरा उसको क्या दे रहा है, उससे उससे कोई सरोकार नहीं है, उसको क्या करना है, अगर वो उस तरीके से चल रहा है तो आफ्टर 30 ईयर्स 33 ईयर्स सैटर्न उसको बेहतरीन रिवार्ड देगा, 100% देगा। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि सैटर्न एफ्लेक्टेड है, अब उसने कैसे किया फिर? एफ्लेक्टेड का मतलब है कि मोर हार्ड वर्क, एफ्लेक्टेड का मतलब है कि बी होनेस्ट, एफ्लेक्टेड का मतलब है, सैटर्न के एफ्लेक्टेड की बात कर रहा हूँ, एफ्लेक्टेड का मतलब है कि बी रूटीन एंड हॉनेस्टेबल विद पेशेंस, आप चलते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता सैटर्न आपका वहाँ पे रेट्रो है या सैटर्न आपका एफ्लेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कर भला सो हो भला, ये वाली बात है। आपने अपना जो काम करना है ना वो नहीं रोकना है। अब आप रुकते कैसे हैं? किसी ने आके कुछ कह दिया, किसी ने आके कुछ बता दिया कि यार वो तो ऐसा कर रहा है, तुम फिर ऐसा करते हो, या तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तो उसको वहाँ अपनी मेंटल बैलेंस को बड़ा मतलब फोकस बहुत रखना होगा उसको। कहते हैं ना कानों का कच्चा तो कानों का पक्का होना पड़ेगा उसको, कि कोई बात भी अंदर नहीं जाए उसके दिमाग में ना रख के, फोकस के नहीं मुझे ये ड्यूटी करनी है, सामने कोई भी हो, अगर वो ये डिटरमाइन करके सैटर्न के डोमेन में आके वर्क करता जा रहा है, तो आप यकीन करो कि उसको जब सैटर्न छोड़ेगा कि तुम अब तैयार हो गए, तुम पूरा उतर गए। एक बहुत बड़ा मोहल्ले में जुपिटर टीचर है, गुरु है, उसके सिखाने का अंदाज अलग है। सैटर्न भी गुरु है, टीचर है, उसके सिखाने का अंदाज अलग है। जुपिटर प्यार से समझा देगा, मोहब्बत से सिखा देगा, सैटर्न ज़माने से सिखाएगा, प्रैक्टिकल प्लैनेट है। कैसे सिखाएगा? प्रैक्टिकल करके सिखाएगा। देखो दो लर्निंग है, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल एकेडमी जाते हैं वहाँ से सीखते हैं, दैट इज जुपिटर, सिंपल। जुपिटर ले लो, उसके साथ मरकरी ले लो, ऐड कर लो। लेकिन सैटर्न ज़माना है, ज़माना। माशरे से क्या सीख रहे हो आप? कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिस से सीखते हैं। तो आप कितने प्रैक्टिकल हो, यानी कि माशरे से क्या सीखा? वो जो लर्निंग है जो आप माशरे से सीख रहे हो, कैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन कैसे आते हैं? रिलेशनशिप में आ रहे हैं, फ्रेंडशिप सर्कल में आ रहे हैं, कोई तजुर्बा कर रहे हो बिजनेस में, कोई जॉब कर रहे हो, तो ये सारे जो अप्स एंड डाउन इसके अंदर आ रहे हैं, जो टेस्ट किया है वो जो आपकी लर्निंग होती जा रही है, जिसमें आप प्रैक्टिस में हो, एक्सपीरियंस में हो, वो लर्निंग जो आती है वो सैटर्न से आती है, जुपिटर से नहीं आती। और वो जो लर्निंग है सैटर्न की,
उसके अंदर तुमने अपने जुपिटर को ठीक रखना है, अपने बिहेवियर को ठीक रखना है, अपनी डिग्निटी को बचा के रखना है, सामने वाले की डिग्निटी को भी देना है। तो सैटर्न रेट्रो हो जाए तो आपने वो वर्क छोड़ा है, वो कंप्लीट करना है। अब ये ट्रांजिट और गोचर में कैसे होगा इसको भी बता देते हैं। ठीक, वेनस अगर रेट्रो हो बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में, तो आप देखना वेनस रेट अगर फर्स्ट वाइफ है, वहां उसको वाइफ की खिदमत करनी है। इसका मतलब ये है कि पैसे को लेके, ब्रांड को लेके, लग्जरी को लेके वो ज़्यादा डिज़ायर ना रखे, ज़्यादा डिज़ायर ना रखे। उसके पास है या नहीं, लेकिन उसको करना कैसे वर्क है कि वो औरतों की, फीमेल्स की रिस्पेक्ट देनी है उसको। मैंने सेट हो गया ना, अब सर्विस किसकी करनी है? वाइफ, घर की जो भी खवातीन, माँ, बहन, बेटी, बाहर की जो खवातीन है उसको रिस्पेक्ट देनी है। हुटिंग, ये सारी चीज़ें नहीं, उनको ट्रैप नहीं करना है। अगर आप ट्रैप करेंगे तो वेनस आपका मज़ीद ख़राब हो जाएगा। आपको खुद सर्विस देनी है, यानी कि रेट्रो प्लैनेट आपको बताता है कि यहाँ कोई कमी है आपकी, इसको पूरा करें तो मैं ठीक करूँगा। वो पूरा आप कितने देर में करते हैं? 12-13 साल, 5 साल, वो आपको कंप्लीट करना है, वो ऑटोमेटिक आपको लगेगा। वो कहता है ना कि जब वो आप मोबाइल या कोई गैजेट्स डिवाइस जब आप लगाते हैं चार्जर पे, बैटरी ख़त्म हो चुकी होती है, वो खुद चार्ज कर देता है, नोटिफिकेशन दे देता है, हाँ जी बैटरी फुल हो गई अब आपकी, नाउ यू कैन यूज़। तो इसी तरीके से वो वेनस आपको खबर कर देगा। तो यू हैव टू परफॉर्म योर वर्क कम्प्लीटली, नाउ 100% कंप्लीट, नाउ अब आज़ाद हो गया। अब आज़ाद होने का मतलब ये नहीं कि दोबारा आपने वो काम करना है, बड़ी मुश्किल तो अकाउंट सेटल किया है आपने। तो मैं रेट्रो प्लैनेट को मकाफात अमल के तौर पे लेता हूँ कि वो अकाउंट खाली है मेरा। इसको ऐसे समझ लो आसान लफ्ज़ों में कि वो कहीं ना कहीं वो अकाउंट मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया है, अब मुझ पर डेप्थ चढ़ गया है तो मुझे उतारना है। कर्ज़ा ले लेते हो ना, किसी से कर्ज़ा चढ़ जाता है, क्या करते हो उसको? जैसे भी उतारते हो, थोड़ा ज़्यादा, 1 टाइम 2 टाइम आपको पे करना है, लाजमी पे करना है। तो जो प्लैनेट रेट्रो है उससे रिलेट आपने चीज़ें पे करनी है। इसको जब उतर जाएंगी वो, आपको खुद पता चलेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, आपको लगेगा कि यार अब वो जो सिम्टम्स आ रहे थे वो आना बंद हो गए। तो जैसे वो सिम्टम्स आना बंद हो जाएंगे तो इट्स मीन्स कि यू हैव टू पे एंड बैलेंस द अकाउंट। तो रेट्रो का ये कॉन्सेप्ट है। तो कोई प्लैनेट अगर रेट्रो बर्थ चार्ट में किसी के है, देखो, रीड करो तो पता चले, तो उसको एडवाइस दो, बताओ कि यार इस प्लैनेट से रिलेट जो एक्टिविटी है, जो एट्रीब्यूट्स है, उसको बोलो सबसे पहले ये काम करना है। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ से हटानी है और तुमने डू सर्विस है। जुपिटर रेट्रो है तो इनसाइट्स नहीं मिलेंगी, तो इज्जत देनी है उसको, अब लेनी नहीं है। अब उसको सामने वाले के बिहेवियर को ठीक नहीं करना, अपने बिहेवियर को ठीक करना है। टीचर्स सिर्फ वो नहीं जो हमें स्कूल, कॉलेज, मदरसे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कुछ इनसाइट्स देखो। जुपिटर टीचिंग है तो उसका एक लफ्ज़ है इनसाइट भी, तो हमें इनसाइट कहीं से मिल सकती है, यानी कि इनसाइट कहीं से मिल सकती है। जहां से इनसाइट मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट कर लेनी है, बस सिंपल। उसको गाली नहीं देनी, उसको बुरा भला नहीं बोलना, उसको यूज करके नहीं फेंकना डस्टबिन में। अक्सर कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में देखा है, लोगों को यूज कर रहे होते हैं, किसी से सीखा, किसी ने कुछ बता दिया, उसी को। हाँ, अक्सर अक्सर देखा वो तुमने, बहुत चलता है ये पैसे, फाइनेंस, बिजनेस को लेके, कि उसके जीना बनाया नहीं, कि सीढ़ी बनाया, उसके कंधे पे चढ़े, यानी कि उससे एक चीज लर्न की, उसने आपको इंसाइट दी किसी से। अब ये नहीं है गुरु के मकसद बैठा हुआ वो आपको पढ़ा रहा है। जहां से भी तुम्हें कोई इंसाइट्स मिली हैं और उसको लेके तुमने अगर मिसयूज कर दिया या उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आप देख लेना जिन लोगों ने किया, वो एक्सपेंशन रुक गई उनकी। इसे हम चोरी कहते हैं, लिया कहीं से। अब दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो अपने मेंटर को लेके बदलते रहते हैं,
एक जगह से किया, दूसरे को बना लिया, दूसरे को नहीं होती, सो वो क्या करते हैं, और एक पहले को बोला पे यार वो तो कुछ नहीं आता उसको, अबे इसको तो कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, मैं ही सही हूँ। मैं कंपेयर कर रहा हूँ अब, हाँ, मेंटोर जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कौन सही होना चाहिए, सही। रेट्रो है जुपिटर, कभी भी इंसाइट्स नहीं मिलेंगे। अब सिर्फ ये गुरु मेंटोर टीचर ढूंढने में नहीं है, इंसाइट ही नहीं तो वो हर मामले में। हाँ, कोई तुम्हें किसी ने तुम्हें कोई एडवाइस दी, उसकी नसीहत मिल गई तुम्हें, वो नसीहत तुमने ले ली, तुमने उसको बताया भी नहीं, वो काम शुरू कर दिया, उसको मालूम ही नहीं है, ग्रीन गार्डन दिखाया उसको, और तुमने अपना काम निकाल लिया था। नहीं हो सकती गुरु, तुमसे बड़ा जुपिटर मिल जाएगा आगे जाके, हाँ। तो उसको वक्ती तौर पर कुछ फायदा गेन होगा, हो सकता है, डिपेंड, हो सकता है, नहीं हो सकता है, वक्ती उसका जुपिटर तो खराब है, कैसे हो सकता है, वो दोबारा आएगा वहीं पे, अगर उसने ऐसा कर लिया है वो दोबारा वहीं आएगा, देख लेना, इसलिए उसने किया जब ही वहीं वहीं से आएगा, वहीं दोबारा आके खड़ा होगा, फिर उसी के पास से ही होगा, ये निशानी है इस बात की, मतलब जो हग है वहीं से उसको साफ करना पड़ेगा, नहीं हो सकता, प्लैनेट कहाँ छोड़ेंगे। तो जुपिटर रेट्रो है तो रिस्पेक्ट देनी है सबसे पहले, किसको देनी है, जिसने तुम्हें इंसाइट दी, ये याद रखना। और वैसे भी अगर रेट्रो नहीं है कोई प्लैनेट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मकसद नूरा कुश्ती लड़ते जाए सबसे, तो आज खराब कर रहे हैं, वो आगे जाके फिर हमें वो मिल जाएगा रेट्रो, कहाँ भागोगे इसकी कायनात से, जितनी जिंदगी दी है इसमें भी, और जब मर जाओगे तो आखिरत में भागोगे कहाँ। उसने देखो किस तरीके से डेटाबेस बना के रखा हुआ है, मर के जाओगे सारे रेट्रो को ओपन कर देगा यही किया है तुमने। बस पिछली रील कैसे चलाएगा, वो कहते हैं ना कि वो पीछे वाली कहानियां चलेंगी सारी, यानी कि वो हमें दिखाएगा हमारा किया हुआ, यही बिलीव है, जो तुमने क्या किया तो पीछे रेट्रो चलाएगा ना प्लैनेट। हाँ, जो कर्जा छोड़ कर आए पीछे, अरे कुछ भी कर आए हो, मकसद वो कहते हैं ना फिल्म चला में दिखाएगा, देखो यार तुमने ये किया था, फिल्म की तरह चलेगी, कैसे चलेगी, रिवाइंड करेगा ना, रिवाइंड क्या है हमारे लैंग्वेज, रिवाइंड क्या है, रेट्रो तो है, उन सारे प्लैनेट को रेट्रो कर देगा, लो भी दिखाओ, कर्म दिखाओ, सैटर्न दिखाओ, जुपिटर दिखाओ, वेनस दिखाओ, मरकरी दिखाओ, अपनी इंटेंसिटी का क्या काम किया सब दिखाओ, सब दिखेगा। तो ये मौका है तुम्हारे उस वक्त बर्थ चार्ट में, जो रेट्रो है उसको पकड़ो पहले, तो शुक्र है कि मैं तुम्हारी गलती बता दूं कितना अच्छा है कि नेक्स्ट तो नहीं करोगे। तो रेट्रो प्लैनेट अगर किसी के बर्थ चार्ट में है तो वो तो उसको नजर आ गया कि ये करना है मुझको, शुक्र है कि मुझे पता चल गया कि चलो मैं कहीं तो पे करूं, वरना उम्र का एक हिस्सा गुजरने के बाद अंदाजा होता है कि यार मैंने करने गया, ये कोई बता देता, तो रेट्रो तुम्हें बताता है, सबसे बड़ी इंसाइट देगा रेट्रो प्लैनेट कि तुम्हें कहाँ मेहनत की जरूरत है, कहाँ तुमने मिसबिहेव नहीं करना है, कहाँ तुमने सीधा होकर चलना है। अब वो ठीक है, वो तुमने कुछ तो वो तुम्हें मिलेगा, तो अब देखो एक बात और, फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, अब ये तो मैंने बताया बर्थ चार्ट के अंदर जो प्लैनेट रेट्रो, ठीक है। अब जो ट्रांजिट में प्लैनेट रेट्रो हो रहे होते हैं वो कैसे इफेक्ट देंगे, तो अभी जो भी ट्रांजिट है, सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा है, ट्रांजिट से मुराद हर साल हर महीने कोई ना कोई प्लैनेट, अब ट्रांजिट किसे कहते हैं, ट्रांजिट का मतलब है मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स जो गुजर रहा है, एक तो वो प्लैनेट की पोजीशन जो फिक्स है आपके बर्थ चार्ट में थी, यानी कि आपने सैटर्न देखा किसी का 5th हाउस में, तो वो फिक्स है, तो उस वक्त किसी डिग्री पे ही होगा, जैसे 10 डिग्री पे था सैटर्न, तो अब वो पैदा हो गया, जिस वक्त वो पैदा हुआ था 10 डिग्री पे सैटर्न था, अब वो पैदा हुआ 2-3 महीने 2-3 साल गुजरेगा, तो सैटर्न मूव तो कर रहा होगा ना उसी हाउस में, 10 डिग्री से 15-20-22 डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री पे आएगा, उसके बाद 30 के बाद ये चला जाएगा 6th हाउस में, लाइक अगर वो ल्यू में है तो विर्गो में आ जाएगा। अब विर्गो में जब आगे उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए उसके पैदा होने के 6-8 महीने साल के बाद 1.5 साल पता चला कि वहां सैटर्न ल्यू में नजर ना आके कहाँ नजर आ रहा है, विर्गो में नजर आ रहा है, तो ये एक ट्रांजिट है। तो इस वक्त से, अब उस वक्त से सैटर्न मूव कर रहा है ना,
हमारे पैदा होने से पहले भी मूव कर रहा था, अभी भी कर रहा है। तो इस वक्त सैटर्न पाइसिस में है। अब इस कहाँ से गुजर गया है? एक्वारियस से आया है। एक्वारियस में 2.5 साल था, अब वहाँ पूरे उसने 30 डिग्री कंप्लीट की और फिर आ गया पाइसिस में। अब यहाँ पाइसिस में ये रेट्रो की पोजीशन में है, यानी कि ये आगे गया था 7-8 डिग्री पे, वहाँ से ये रिवर्स हुआ तो 4 या 3 डिग्री पे भी है, ठीक है। अभी क्योंकि फिर स्ट्रेट हो जाएगा नवंबर में, फिर आगे बढ़ेगा। तो जब ट्रांजिट में प्लैनेट तुम रेट्रो देखो तो इसका मतलब यह है तुमने कोई काम ऐसा छोड़ आया उसको कंप्लीट करो। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ मैं तुम्हें। एक साहब है, तो जैसे हम लोग कोई भी बात होगा, जब कभी कोई हम कहते ठीक है यार अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में इस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेंगे, होता है बाद में हम इस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेंगे, और एकदम से आपको अचानक ही ज़िंदगी के सफ़र में आप गुम है, आपको एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है उस डॉक्यूमेंट्स की, यार अब ये जमा कराएं, तो पता चला कि यार वो तो एक्सपायर हो गए, रिन्यू नहीं करवाया हुआ, रिन्यूअल नहीं कराया हुआ, वो बनवाया नहीं है। आप क्या करते हो फ़ौरन? जैसे एनआईसी बनवाने जाओ कि यार फला फादर का एनआईसी लेके आना है, फादर का एनआईसी तो है, अब उनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए, मिसाल के तौर पर दुनिया से चले गए, अब आपने कहा चलो हम बनवा लेंगे, छोड़कर आ गए थे वो, बाद में बनवा लेंगे, अब वो पेंडिंग था, अब वो मर्क्यूरी रेट्रो हो गया, आपको जरूरत पड़ गई उस डॉक्यूमेंट्स की, अब आप भाग रहे हैं, वो छोड़ गए, उसको कर लेना चाहिए था कंप्लीट, अब आप हो जाएगा। अब रेट्रो प्लैनेट, रेट्रो मरकरी है, वो पिछले डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवाएगा, अब आपको करना उसके बगैर काम ही नहीं होगा, लेकिन ला के जैम कर देगा। डू इट फर्स्ट। आपके तो यार इसके बगैर हो जाएगा, उसके बगैर हो जाएगा, नहीं होगा, देखना मरकरी रेट्रो होगा वहां पे। अब आप जाएंगे, वो सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उससे टाइम लेंगे, 10-15 दिन और जाएंगे, 1 हफ्ता जाएगा, 3 दिन जाएगा, जो उसका टाइम है, उसके बाद आप सबमिट कराएंगे, फिर आप कहेंगे यार शुक्र है अल्लाह का, यार ये काम हो गया मेरा। वो प्लैनेट रेट्रो था, आपने उस प्लैनेट से रिलेटेड जो चीज़ें छोड़ी हैं, डू इट फास्ट एंड कंप्लीट इट। तो अब सैटर्न रेट्रो है, अभी इस वक्त पूरी दुनिया जो देख रही है, देखो ये रेट्रो से कैसे रिलेट करता है। सैटर्न रेट्रो का मतलब जो बीमारियां पुरानी थी वो आएंगी, जहां तुमने केयर नहीं किया है अब करना पड़ेगा उसको लेकर, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जो तुम गफलत, तो रूटीन से आउट और फोकस नहीं था और लापरवाही सुस्ती करते गए हो, अब वहां पे वो आके सैटर्न रेट्रो वो सुस्ती नहीं करवाएगा आपसे, ठीक है करोगे आप। तो अभी देखना बहुत से लोगों की बीमारियां बड़ी चल रही हैं इस वक्त, पिछली बीमारी, पुरानी बीमारी, यार ये हमें पहले होता था, ये बहुत यानी कि लॉन्ग टाइम से ये चली आ रही है, वो बीमारियां उभरेंगी, नजर आएंगी। दांतों का दर्द है, आप वैसे ही देसी नुस्खे ठीक कर लिया करते थे, चल रहा था, सैटर्न रेट्रो हो जाए, यार एक अर्से था चला, अब तो निकलवाना ही पड़ेगा या ठीक करवाना ही पड़ेगा। कुछ काम ऐसे थे जो आपने छोड़ छोड़ के करते गए, यार इसको बाद में देख लेंगे, इनकम्प्लीट वर्क को कर दिया, अब आप रेट्रो हो गया, वो सारे आप जाओगे पीछे, आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती करोगे या आपको याद आएगा कि यार इसको कर ही लेता हूं, मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट, यार काफी दिन से छोड़ा हुआ, ये ख्याल कैसे आ गया, काफी दिन छोड़ा, पहले क्यों नहीं आया, आप बोलोगे चलो यार इसको करता हूँ, तो आप उसको कंप्लीट करने पे लग जाओगे, सारे पिछले वर्क, प्रीवियस जितने भी डीड्स हैं जो इनकम्प्लीट वर्क्स हैं, कंप्लीट द टास्क। तो रेट्रो सैटर्न इज वेरी गुड, क्योंकि कहीं भी कमी छोड़ गए थे, आपको याद कौन दिलाएगा? अब एक एक फरिश्ता तो भेज नहीं सकता वो सबके पास, वो प्लैनेट से रिलेट रेट्रो होगा, वो याद दिलाएगा कि यार सर आपने ये काम नहीं किया था, इसको कंप्लीट कर ले, इसको रूटीन में आ जाए, रूटीन नहीं ले रहे थे, डिसिप्लिन आ जाए, यकीन करो अलार्म है रेट्रो प्लैनेट्स, आपको जगा देगा उस काम से रिलेट। अब कितना बड़ा हुआ रेट्रो प्लैनेट का, वैसा लगता है कि मतलब सभी कुछ ही चला गया, रेट्रोग्रेड हो गया, कितना खूबसूरत प्लैनेट है ना? अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल है। उसका उसने कदम कदम पे फजल ही दिया है भाई, उसने कोई तकलीफ थोड़ी दी है आपको, उसने तुम जो तकलीफ तुम्हारे अपने ही
कर्मों से, तुम्हारे अपने ही रूटीन से या तुम्हारे अपने ही करने से जो हो रही है उसको भी ठीक करने का हुनर इस तरह दे दिया उसे। छोड़ तुम रहे हो काम, गफलत में तुम आ रहे हो, तुम्हें याद दिला रहा है। तो रेट्रो वाला प्लैनेट तुम्हें ट्रांजिट के अंदर याद दिलाएगा किसको कर लेना, कहीं से भी ले आएगा, कोई ऐसे एक्टिविटी या इवेंट ला के दे देगा कि आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं आपने सर्टिफिकेट की मिसाल दी, बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, आगे एडमिशन करा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक साल जम करवा लो, ये करवा लो, पैसे भी खिला दिए, ब्लॉक, पहले ही करना ही। अब वो कह रहा है यार मैं क्या करूं, यहाँ तक तो पहुंच गया, अब तो मुझे ये सीखना ही पड़ेगा, अब इसके बाद गुजारा नहीं है। अब वो जाता है आखिर में सीखता ही है, लर्निंग करनी ही पड़ेगी तो जाके वो यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, सिफारिशों से और वो ब्राइब से, रिश्वतों से, वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो किसी को रखता है फिर आगे। अब वो जो भी है उसको आगे क्या मिलता है, जितनी भी तुम ट्रिक खेल लो राहु वाली, गिरोगे तो उसके कदमों में, केतु के नेचर है वो, भाई झुकना तो वहीं पड़ेगा ना, आज नहीं कल, जितना भाग लो तुम, केतु तो वो है ना, नेचर है ना, कहाँ भागोगे उससे, जितनी ट्रिक लगा लो। तो रेट्रो अगर सैटर्न अभी है तो आपको देखने को क्या मिलेगा, पाइसिस में सैटर्न था, रेट्रो का मतलब थोड़ा सा रिवर्स होकर एक्वारिस में आ गया। अगर हम इसकी बीएनएन बनाएं तो एक्वारिस से बनाएंगे ना स्टेक, एक्वारिस में है तो सोशल नेटवर्क है, कनेक्शंस। अब आप ओवरऑल दुनिया को देखो क्या चल रही है इस वक्त। हमने ये वीडियो, मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस जो हमने बनाई थी, है ना, तो उसमें ये बताया था कि इस वक्त जो जितने भी ममालिक से कंट्रीज है दुनिया के, वर्ल्ड, उनके इंटरेक्शन, उनकी खारजा पॉलिसीज बदलेंगे एकदम से, यानी कि उनकी जो अलायंस हैं, यूनियन एक दूसरे से वो बनाएंगे, चेंज करेंगे। खारजा पॉलिसी तो पहले बदलेगी, हर कंट्री कोई ना कोई रिफॉर्म लेकर आएगा अपने रिलेशनशिप में, वीज़ा पॉलिसीज़ में काफ़ी तब्दीली आएगी, अपडेट होगा। अब सख्त भी हो सकते हैं शराइत, नरम भी हो सकते हैं, जिसके लिए सूटेबल है उसके लिए नरम है, जिसके लिए सूटेबल नहीं है उसके लिए सख्त है। मतलब इस्लाहात आएंगी वीज़ा पॉलिसीज को लेके, इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके, इमिग्रेट 12th में था ना, तो फॉरेन कंट्रीज आपस में अपने अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगी कि वीज़ा पॉलिसी हर कंट्री का अलग हो सकता है, इमिग्रेशन की पॉलिसी चेंज हो सकती है, ठीक है, किसी के लिए कुछ दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, किसी के लिए ओपन कर दिए जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस तब्दीली का है और सैटर्न काम है, तो उससे लेके हॉस्पिटल से लेके बीमार, इससे ज़्यादा आपको डिजीज वाले लोग भी ज़्यादा नजर आएंगे। बहरहाल तो कंट्रीज के अंदर क्या नजर आया आपको अब तक, जब से सैटर्न पाइसेस में आया तो आपने देखा कि वो खर्जा पॉलिसीज काफ़ी बदली, डिस्ट्रक्ट, कंट्रीज आपस में डिस्ट्रक्शंस की बात कर रही हूँ, इसको मारना, इसको तबाह करना, इसको खत्म करना। सर ये जो खारजा पॉलिसी है जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज एक दूसरे के हिसाब से करते हैं, उनके मफादात होते हैं ना, एक इन्वेस्टमेंट किया जाए, हाँ, कि वो दूसरे मुल्क से एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खारजा पॉलिसी के थ्रू, हाँ, आप ये हमारे लिए ऐसा करें, हम ऐसा करें, तो हम देखो बेसिकली सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ज़ाती मफादात, मफादात भाई, ज़ाती मफादात, डिज़ायर्स जो हैं वो 11th हाउस है। पर बेनिफिट्स कौन सा है, बेनिफिट्स 11th हाउस, गेंस, क्या हमें ये गेंस मिले, है ना, किसी को कहीं लैंड के हवाले से, कहीं मादनियात के हवाले से, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसी के पास मेटलर्जी है, किसी के पास ट्रॉप्स जो असला है, तो फील्ड है, किसी के पास अनाज है, तो मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज है ना कंट्रीज के पास, तो उसके हिसाब से किसके पास सुपर पावर है, तो अलायंसेस बनेंगी, बदलेंगी, क्योंकि 11th का लॉर्ड है, 12th में गया था, तो डिफरेंट पॉलिसीज में चेंजिंग है। वैसे भी अब ये पाइसेस में आ गया तो नेचुरल सोर्सेज की तरफ ज़्यादा, नेचुरल सोर्स की तरफ ज़्यादा वो होंगी। अब यहाँ रेट्रो होने का क्या मतलब है कि 11th में, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखना कि ये दोबारा से जो पेंडिंग काम इन्होंने छोड़ा है उसको कंप्लीट की तरफ लगता है, जो जंग रुकी हुई थी वो दोबारा शुरू करें, इस कंट्री के साथ डिस्ट्रक्शन करना है। अब ये पोस्टपोन कर दिया था, उसको दोबारा ओपन होंगी वो चीज़ टिल नवंबर तक, नवंबर तक रेट्रो है सैटर्न, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा
कुछ मंसूबा बना रहा होगा अटैक करने का इसके ऊपर, ये क्या हुआ, अभी तो सब बैठ गए थे सुकून से, ये दोबारा क्यों उठ रहा है। अच्छा, अलायंसेस ब्रेक होके नए अलायंसेस बनेंगे। 12 का लॉर्ड 11 का मतलब रेट्रो होके, तो वो क्या करेगा कि डिस्ट्रक्ट करेगा एक, फिर नए अलायंसेस बनेगा। आपको लगेगा जो पहले दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। ये बहुत डीप, जो जिनकी सियासत में बड़ी गहरी नजर है, बिल्कुल ये जो ऑब्जर्व करते हैं उनको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, ये नवंबर के बाद नहीं होना, सेटल्ड हो जाएगा। अब वो देखते हैं उस पर क्या एस्पेक्ट आता है, मार्स का सैटर्न पे आ गया या कुछ भी, तो वो क्या मजीद कॉम्बिनेशन बनाता है, तो उस हिसाब से आपको इवेंट और रिजल्ट्स दोनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बात, रेट्रो पिछले कामों को कंप्लीट करना, और खासतौर पर सैटर्न का रेट्रो, तो आपने जो भी काम छोड़ा है आप देखना, आप उसको कंप्लीट करने पे लगे हो। एक अरसे से छोड़ दिया, अब आप वो करो, वो कहेगा यहाँ से जो आपने मिस्टेक करी है उसको ठीक करना है आप, वो मिस्टेक आप ठीक कर लें तो बेहतर है। जो गलतियां आप अपने कामों में करते चले आ रहे हैं अब नहीं चलेगा। तो सब जानते हैं, कोई छोटा कारोबारी है, कोई बड़ा कारोबारी है, कोई जॉब में है, कोई बड़े जॉब में है, तो आप सबसे पहले उसको मैनेज कर लें, ऑर्गेनाइज हो जाएं उन चीज़ों को लेके। अब देखना, अभी इसी रेट्रो के अंदर आप डिफरेंट कंट्री में ऑर्गेनाइज बहुत हो जाएंगे लोग, आप सारे कंट्रीज, तकरीबन कंट्रीज ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ये रेट्रो सैटर्न आता है कहने के लिए कि मेक अ रूल, बाउंड्रीज है ना सैटर्न, ये बाउंड्री बनवाएगा कि हमारी इनके साथ बाउंड्री बन गई, हमारे इनके साथ बाउंड्री बन गई, लिमिटेशंस होंगी, लिमिटेशन बाउंड्रीज ये क्रिएट करवा रहा है अभी तमाम कंट्रीज के आपस में। तो आप अपने कामों में लिमिटेशन बाउंड्रीज डिजाइन करेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, कुछ उसूल बना देंगे कि यार ये उसूल हैं, बस इसके उसूल के अलावा नहीं हो सकता। आप देखना जितने भी लोग हैं इस दौरान 2-3 महीने और आगे 1-2 महीने, ये अपने रूल्स रेगुलेशन और उसूलों पे बनाने पड़ेंगे, और बना रहे हैं। अगर कुछ रूटीन में आ रहे हैं तो इज गुड, तो रेट्रो अच्छा काम ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे और परेशानी ले रहे हैं और फिर अपनी धुन में चले जा रहे हैं, तो ये आपको फिर परेशानी देगा, देन परेशानी देगा रेट्रो, फिर नहीं देगा। यार आपके डॉक्यूमेंट्स एक रहेगी, आप नहीं बना रहे उसको, तो परेशानी देगा। आप कहते हैं ठीक है यार मेरे आगे काम रुक रहे हैं, अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स बनाने जाऊँ अपने रूटीन के काम करूँ, तो आपने बोला ठीक है पहले मैं ये काम करूँ, रूटीन का छोड़ते, तो आप एक काम ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल, और उसकी वजह से रूटीन उसकी वजह से नहीं, अगर आप एक काम कर रहे हैं और एकदम से कोई पिछला वाला आ जाता है कि यार ये आपने काम नहीं किया, पहले इसको करना है, तो आप तो कहेंगे यार एंजाइटी में आ जाएंगे, यार मैं ये करूँ ये करूँ, तो आप ये सोच लेंगे नहीं यार ये मुझे करना है, तो आप वो काम कर लें। आपका रेट्रो प्लान कितना अच्छा है, उसने काम करवा दिया आपका एक, उसको फिर आगे तो रेट्रो नया जो काम कर रहे हैं उसको बंद करेंगे, और पिछले जो चीज़ें आ जाएंगी उसको कंप्लीट करेंगे, देन उसी पीरियड में इधर रेट्रो ठीक होगा, सारे काम आपके सब काम सीधे हो गए, सीधे नहीं हुए, उसी से रिलेटेड वो काम सामने आ गया, तो आपने उसको कंप्लीट किया पहले। तो सैटर्न रेट्रो है, तो रूटीन को स्ट्रिक्ट और लिमिटेशन बाउंड्रीज एंड रूल्स रेगुलेशन बनाना, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेकिंग अ रूल्स एंड रेगुलेशन। और जो किया है वो लेने का वक्त है, जो छोड़ कर आया वो मिल रहा है, जो नहीं किया और जो किया है वो भी तो देगा। एक तो मैंने नहीं किया कि उसके इसको कंप्लीट करो, जो मैं सही करके आया हूं उसका रिजल्ट भी तो देगा ना वो। तो जो भी किया है, दिस इज द टाइम टू गिव एंड टेक रिजल्ट्स का रेट्रो प्लैनेट्स। तो अब आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से एज पर प्लैनेट के चीज़ों को देखते हुए अपनी लाइफ को सीधा लेके चले, ताकि कभी रेट्रो भी हो जाए तो आपने जो अच्छे किए हैं, जो रिजल्ट नहीं मिल रहे रेट्रो के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे। अब वो नेगेटिव दे रहा है तो पॉजिटिव भी मिल जाएंगे ना फिर आपको, ये चीज़। तो उसको बाद में फिर देखते हो दूसरी वीडियो में, ठीक है।